ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ 2 ಮತ್ತು 3 ದಿನಾಂಕದಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಇಜ್ತೆಮಾ 2025 ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಮ್ಮಿ ಇಜ್ತೆಮಾ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅಯಾಜ್ ಬಂಡು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. हाँ, वो रोड है नहीं, कवर करने की कोशिश कर रही हो। देख कैसा होता है, कर लो। रोड करो को छाड़े देखो, बाजू तक खाने को दो खाने को बड़े बड़े होता है यहाँ डाल रोड कवर सामने आके अब ये रनिंग चलने फिरने मैदान होना है, अभी चलने फिरने मैदान आराम रहता है। इसी राजीव नगर ईदगाह मैदान में फिर इज्तिमा होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर एक मशवरती इजलास आज हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से राजीव नगर ईदगाह मैदान में इज्तिमा की तैयारी चल रही है। आप सबको मालूम है, आज जिम्मेदारा, पूरे मस्जिद के जिम्मेदारा, कारपोरेटर हजरात और मैसूर के उलमाए कराम सबकी आज एक जोड़ रखो, एक बहुत बड़ी फिक्र चली। माशाल्लाह जितनी उम्मीद रखे थे उससे ज़्यादा लोग जिम्मेदारा जुड़े थे। सबकी फिक्र एक ही, ईमान वाले को यहाँ तक ले लेगा को ईमान की सही दावत पहुँचाना। जो हालात हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर जो आ रही है, पूरे हमको एक तरफ जोड़ को जो हमारे बुजुर्गों की फिक्र है, वो फिक्र के तरफ लाकर मस्जिद तक लोगों को लेकर जाने के वास्ते तैयारी है। हर साल हमारे के जिम्मेदार जितने भी ही, हमारे साबिर भी, जब्बार था, ऐसा बहुत से जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार, उम्माए कराम और मैसूर के कारपेटरा, इन सब बिल को क्या को बोले तो राजीव नगर में जब से इज्तिमा शुरू हुआ है, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अतराफ जितने भी मस्जिद में नमाजिया की तादाद ज़्यादा हो रही है। ये फिक्र लेते हुए 2 या 3 तारीख अगला महीना 2-3 यानी कि जुमेरात, जुम्मा और जुम्मा देख रही मुझसे तैयारियाँ चलने को ही, पाक सफाई का काम हो और दूसरे तैयारियाँ और दावत देने का मस्जिद में इंशाअल्लाह कल जुम्मा में ऐलान होगा। ये यहाँ तक लोगों को लेकर आने की एक फिक्र बहुत बड़ी चल रही है। अल्लाह की तरफ से दुआ है कि इज्तिमा कामयाब हो। यहाँ जो आने वाले लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर दीन की दावत लेको जाको एक फिक्र लेते हुए अतराफ के लोगों को लेकर, ये खाली मैसूर शहर का नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा हर साल चलने को। ये इज्तिमा 1 साल पहले तय हुआ था निज़ामुद्दीन में, ये डेट तय हो गई थी। पूरी जगह का इज्तिमा तय होने के कुछ डेट तय हो गई थी। कहते हुए मैं अपने जानिब से, पूरी अज्जू ब्रदर्स की जानिब से 3 तालुक के लोगों को भी आज दावत दे रही आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ जुड़े और इस इज्तिमा का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए दुआ में शामिल हो। आने वाली मुसीबत जो कौम के ऊपर, ईमान के ऊपर जो गलत ताकत जो आज साजिश चल रही, हमें अल्लाह से मदद मांगने का वक्त है, ये अल्लाह को मनाने का वक्त है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 2-3 तारीख आइंदा जुमेरात और जुम्मा को आकर या इज्तिमा में जुड़ेगा को आपके माध्यम से मैं दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नहीं, वो बोलने का नहीं है, खिदमत हमारी एक छोटी सी खिदमत हो। ये काम में कहता करे तो भी कम, अल्लाह हमने ये काम के वास्ते कबूल कर लिया। हमारा से एक छोटी खिदमत वो हर साल कर ले को आ रही, इंशाल्लाह आइंदा भी कर ले जाती। हमारे बाद भी हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को बोल को जाती है। ऐसी खिदमत करने से आइंदा आने वाली मुसीबत से अल्लाह हिफाजत करता है। तो अल्लाह की ज़ात को एक उम्मीद है। हमारी जो खिदमत है कि जिम्मेदार बुजुर्ग
जो बोलती हम ना, अगर पूछ को करती समय, अगर करो कर को बोले तो करती, नहीं कर तो नहीं। उन्हें इजाजत देती हर बार हम ना, ये खिदमत तुम्हें करो कर को, जब तक इजाजत नहीं मिलती। क्या होता है, एक बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़े लोग जुड़ गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले जुड़ गए, इनसे किससे भी ताल्लुकात नहीं है। एक का काम समझ को करीब सो कैसे कैसे क्या आया आपको खिदमत करते रहते, हम मालूम ही नहीं रहता। उन्होंने कौन से सियासतदान नहीं, कौन से इलेक्शन करे नहीं, किसी की उनकी फिक्र है कि अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह के नबी को राजी करेंगे। अल्लाह के नबी जो रास्ता दिखा कोई, वो रास्ते पर चलेंगे। और हमें खुश नसीबा के उनके साथ रहना, उनकी बात सुनको हमारी भी आखिरत बना लेना, हमारी खुशकिस्मत। अज्जू ब्रदर शुरू से काम के वास्ते आगे रहती हर काम में, ये काम में भी ये इस्तेमाल इंशाल्लाह हमारी जो हमारे बुजुर्ग हमने जो जिम्मेदारी देती भरपूर निभाने की कोशिश करती। अल्लाह काम कबूल करें देर को आप लोग भी दुआ करते। अब आने वाले जुमेरात और जुम्मा को की सरपरस्ती में अगर ईदगाह में एक 2 रोज़ा इज्तिमा होने जा रहा है, इसके तौर से क्या कहेंगे, तैयारियों को लेकर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि इस मैदान में जहां आप इस वक्त हमारे से बात कर रहे हैं, ये मुबारक मकाम है, मगर मुक़द्दस मकाम है जहां पर ईदैन की नमाजें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 साल से यहाँ पर इज्तिमा की भी उन्वान से लोगों का एक बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रहा है और आमाल हो रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक आमाल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। और एक बड़ी तादाद जमा होकर यहाँ पर रोना धोना, दुआ करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना और अल्लाह वालों की यहाँ पर आमद हो रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद, वहाँ बुजुर्ग अहबाब, जहाँ से पूरे आलम के लिए गोया यूं समझो रूहानी इलाज होता है, वहाँ से रूहानी गोया खुराक मिलती है, वहाँ से ईमानी एतबार से जितना मग़ज़ वहाँ से पूरे आलम को मिल रहा है। अल्लाह का एहसान है कि वो अल्लाह, हमारी सबकी दुआ है अल्लाह उस मरकज़ को सलामत रखे ता क़यामत तक हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए। हम वहाँ से आज तक हमें वहाँ से जो है हर चीज़ हमें लिए ही सीखे ही अल्हम्दुलिल्लाह, अंगली पकड़कर हमें ले जाकर बुजुर्ग अहबाब हमें छोड़े यहाँ पर। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हम बड़ों को, इनको जिनके जरिए से हमें मरकज़ को देखे और वहाँ से कुछ दीन सीखे अल्हम्दुलिल्लाह, उसी उन्वान से हमें आज भी मेहनत में लगे हुए। सर, ये कौन से जिले से शामिल है सर? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 जिले ही, एक तो मैसूर जिला है, मैसूर पूरा डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह से मंडिया है और हासन है। ये 3 जिलों को हमें जोड़ा गया है। ये हमारे बुजुर्ग अहबाब जो आ रही ना, ये 15 या 17 दिन के अंदर पूरे कर्नाटका का गोया जायजा लेना है, पूरे कर्नाटका से मुखातिब होना है। इसलिए पूरे तकरीबन 40 जिले हमारे कर्नाटका के पड़ते हैं। पूरे 40 जिलों को एक दिन देंगे तो भी 40 दिन हो जाती। हमारे बुजुर्गों के पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए अहबाब तकरीबन 15 या 17 इज्तिमात को कंसल्ट करें टोटल करके, 3-3 जिलों को जोड़कर इज्तिमा कर रहे हैं। तो 15-17 दिन के अंदर जो है पूरा इज्तिमा कर को पूरे कर्नाटका का पूरा जायजा लेकर, इसलिए जो हिदायत वहां से लेकर आते हैं बड़ों की तरफ से मशवरे से, वो तमाम बातों को यहाँ देकर इंशाल्लाह जाते हैं और जायजा भी लेते हैं, उसका कारगुजारी भी होती है उसकी, ये तमाम चीजें यहाँ पर होती हैं। सर, एक और सवाल था कि अमूमन हफ्ता और इतवार को होता है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो तरतीब है जुमेरात जुम्मा है, तो खासकर फर्जंदान इस्लाम को क्या कहेंगे सर, अपने कामों को छोड़ अल्लाह की राह में किस तरह शामिल? हाँ, यही तो असल है। छुट्टी का दिन की मिसाल तो मैं ऐसे देता हूँ, छुट्टी का दिन तो मिलता है ऐसे जगह, खाना बच गया घर में, दावत होती है बड़ी बड़ी, खाना बच गया तो फकीर को देना आसान, देते नहीं देते, नहीं देने वाला भी फकीर को दे देता खाना, क्योंकि है बचा हुआ खाना, क्या करना, पका को ताजा खाना देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जुमेरात और जुम्मा हमारे वीकली डेज कहलाते हैं। अगर से के सोचेंगे तो जुम्मा हमारा बिल्कुल फारिग डे है अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत के एतबार से, नहाना धोना, गुस्ल करना, नमाज को जाना, फिर शाम तक हसास बशास रहता बंदा। 8 दिन पानी नहीं नहाता तो जुम्मा के दिन पानी नहा लेता, गुस्ल कर लेता सुन्नत समझकर। तो जुम्मा का दिन इबादत का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जुम्मा के दिन और जुमेरात का दिन दो भी दिया गया चॉइस करने के लिए, तो हमें इन दोनों को चॉइस किए। हालांकि हफ्ता इतवार भी अक्सर होता रहता है, फारिग डे है तो सुकून मिल जाती है, लेकिन हमें देखना यह है कि जुमेरात को भी कुर्बान करेंगे, जुम्मा को भी कुर्बान करेंगे अल्लाह के लिए। अल्लाह की मोहब्बत में जानों को कुर्बान करने वाले कर दिए। हमें जुमेरात जुम्मा क्या है, हमारे वो दुकानों को बंद करके आ जाना, इसमें हालांकि इंसान को बोझ पड़ता है, लेकिन अल्लाह के लिए बोझ उठाना हमारे लिए आसान है। इसलिए हमें समझते हैं कि हमारा शहर मैसूर जुमेरात को भी कबूल करता है, जुम्मा को भी कबूल करता है। क्या भी इतवार का कोई कंपलसरी नहीं है, देखा गया तजुर्बा। अक्सर हमारे इज्तिमात में तकरीबन 7 इज्तिमा है कम पेश, तो इन इज्तिमात में जुम्मा भी मिली है हमें, लेकिन जुम्मा को बहुत बड़ा मैदान, ये अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा के लिए तो जगह बस नहीं, यहाँ पर जुम्मा की नमाज के लिए जो मजमा आता जगह बस नहीं। लोग जुम्मा की नमाज को जमा होना, हजारों की तादाद में बैठकर दुआ करना एक बहुत बड़ी फजीलत भी समझते हैं, वाकई है भी फजीलत।
तो उनका आना उस एतबार से बहुत ज्यादा हुआ और एक बड़ा मजमा बैठकर दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेफादा हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इसके एतबार से 70-80 हजार का तो मजमा वैसे हमारे यहाँ आसानी से आ जाता है। अब इंशाल्लाह ये मरतबा अभी ज्यादा की उम्मीद है हमें। सर जुम्मा के दिन 1:30 बजे जुम्मा की नमाज रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मशवरे के साथ। पूरे शहर के अक्सर उलमा तमाम को लेकर मशवरा करे तो जुम्मा की नमाज इंशाल्लाह यहाँ होगी और 1:30 बजे होगी इंशाल्लाह। अरबी खुतबा होगा, नमाज अदा हो जाएगी, फिर उसके बाद बयान होगा। इस तरह से मशवरा। कितने दिन से मेहनत चल रही है सर? तकरीबन वैसे तो हमें जिम्मेदारी के एतबार से 3 महीने से मेहनत हो रही है यहाँ पर 20 दिन से तो बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, क्योंकि सामने इज्तिमा है, इसे एकदम हमें मैदान देना है, रेडी करना है। वैसे इदारे की जानिब से, अलविदा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इसकी तैयारियां और इसकी हिफाजत के असबाब जो बनाए हैं उस हिसाब से तकरीबन 6 महीने से काम चल रहा हमारा, और उसके बाद 3 महीने से स्पीड है और 20 दिन से उससे ज्यादा स्पीड है, क्योंकि इज्तिमा के लिए हमवार करना है, जमीन को पाकीज़ा नमाजियों के लिए सहूलत पहुंचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम तमाम साथी हमें साथ दे रहे हैं। कारपेंटर रहबा फला पंडू भाई तो ज्यादा लगे हुए हैं क्योंकि इलाका से लगा हुआ है उनका। इसके अलावा भी तमाम कारपेंटर रहबा हमारे अज्जू बिरादर सब फला इनको समीउल्लाह को बोलो, फलाना क्या तो भी काम हमारा है बोलो, तो कौन भी इसे नहीं कर को नहीं बोले। आज तक हमारा हर लाइन से साथ दे लेता कहीं। अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद भी जो भी हमारे तकाजे हम इनके सामने पेश करेंगे वो खुद आपको जायजा ले को करने वाले हैं। अल्लाह के फजल जज्बे इनके है। अब ये भी इनाम एहसान है अल्लाह का कि 2 इज्तिमा अल्लाह मौका दे रहा है, तो इससे हमें घबराने का नहीं है, परेशान हो जाने का नहीं है। 3 होंगे इज्तिमा, 5 होंगे जी। अरे 1 महीने में शाहजहां 4-4, 5-5 जा जाती हैं, लोग आ जाते हैं, अटेंड करते हैं। ये खींचो 2-2, 3-3 निकल रहते हैं, वहाँ दावत खा लेते हैं, मिठा कर लेते हैं और ठंडा पी लेते हैं, वहाँ को शाल डालते हैं, वहाँ को कवर देते हैं। ये सब हो रहा निजाम यहाँ नहीं कर को नहीं। तो हमने क्या भी खबरें होने की, परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। इज्तिमा अल्लाह दे रहा है, सबके लिए खैर की बात है। अल्लाह वाले आ रहे हैं, दीन की बात बता रहे हैं कि ताकि बरसे बरसात हमारे ऊपर, लेकिन जो अमल करते हैं वो ठहरने वाला मालूम है। इसके लिए आपसे दरखास्त है, इज्तिमा ये हमारे बड़ों की तरफ से, और ये तारीख हमारी, ये जो तारीख है इसमें तरमीम नहीं हो सकती, इसलिए कि ये निजाम हमारा निजामुद्दीन से बनता है। निजामुद्दीन मरकज जो आलमी मरकज है वो पूरी दुनिया के प्रोग्राम को सेटल करता है। हमारे हजरत जी दामत बरकातुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके पूरे अमले की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए, हर एतबार से हिफाजत फरमाए कि ये पूरे आलम की फिक्रों को लेकर जी रहे। इनकी जवानियों से हमें देख रहे हैं, अरे बुढ़ापे को पहुंच गए, इनके बाल सफेद हो गए, इनके काले बाल मरकज निजामुद्दीन में थे, आज सफेद हो गए। इनके मशवरे से पूरे आलम में निजाम चलता है। अगर ये निजामों में तारीखों में अदो बदल कर दिए, हमें 8 महीने तारीख दिए, 8 महीने पहले तारीख देखोगे, हालांकि 10 में 1 महीना 1 साल पहले तारीख बन गई उनकी, लेकिन हमें 4 महीने के बाद तारीख सुनाए स्टेट वाले को। 8 महीने से ये तारीख हमारे यहाँ चल रही है, हमारे काम करने वाले तमाम साथियों के दरमियान में, पूरे शहर के आबाब के इत्तला है। लेकिन हमें इनमें तरमीम नहीं कर सकते थे, ये तारीख तय थी, बड़ों के साथ चलेंगे, क्योंकि बाद के प्रोग्राम में भी फर्क हो जाएगा। अगर इन तारीख को बदलेंगे तो दूसरे प्रोग्राम बदलना पड़ता है, इसलिए वही तारीख पर इंशाल्लाह इज्तिमा हो रहा है। मेहनत करके मजमे को जोड़ना है, मजमे को बढ़ाना है जी इज्तिमा के लिए जान माल वक्त दिन भी लगाना है जी। नौजवान नस्ल का जो बिगाड़ है, क्या दीन से दूरी का नतीजा है? दीन से दूर, दीन नहीं है, दीन है तो जी बिगड़ते नहीं। दीन नहीं है ना, घरों में भी दीन नहीं, उनमें भी दीन नहीं, उसमें बिगाड़ पैदा हो रही है उससे। वो दीन आगा तो अंदर बिगाड़ चली जाती है। दीन लाना तो मेहनत करना, बगैर मेहनत के दीन जिंदगी में आता नहीं जी। बगैर मेहनत के दीन जिंदगी में आने का रहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर नहीं खाते थे जी। फतरे खाए ना उन्हों, हमारे वास्ते फतरे खाए सुनो जी, हमारे वास्ते फतरे खा को ये काम हमारे तक देखो गए। आज हमें इसकी ना कदरी कर रही ना, कदर नहीं है हमारे पास दीन की। सबकी कदर है, अल्लाह के दीन की कदर नहीं है। वो जैसे पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है जी। दीन जिंदगी में आ गया तो परेशानी अल्लाह निकालती। जब तक दीन जिंदगी में नहीं आता परेशानी हमारी दूर नहीं होती जी। समझ में की बात है, परेशानी दूर होना तो दीन का होना जरूरी जरूरी जरूरी। दीन का तो क्या, अल्लाह का हुक्म, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, इसका नाम ही दीन है। तो खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, हर एक में, लेन देन में। आज क्या तो मंगले तक मामू फुप्पा चिचा मंगने गए तो वापस लेने गए तो अस्सी ना चढ़ाती, उतना अच्छा तो माहौल आती। अच्छा, ये खराब है कि गलत बोले कि हमें नहीं, बिल्कुल। उसके लिए नौजवान को इसमें लगाना, अम्मा बाबा क्या करना लगाना इसमें। पहले हमें लगे तो बाद उन्होंने लगती, तो हमें लगे नहीं तो उन्होंने कहाँ लगती। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। इसके लिए ये इज्तिमा क्या भी नए नहीं है, ये हुजूर के जमाने से ही हुजूर के दौर से इज्तिमा मशहूर है। जमातों में जाना आना सब, हुजूर भी गई ना जमात में,
लकड़ियां चुने ही हुजूर जंगल में ये हदीस है, मशवरा करे, बैठ को मशवरा करे, पूरे साहबा इन सभी क्या क्या जिम्मेदारियां सब बांटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जिम्मेदारी मिली बोलो? लकड़ियां चुनने की। लकड़ियां चुनने का कोई चूल्हा सिल गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ना शर्म अल्लाह के रास्ते में जाने, दीन को जिंदगी में लाने, घर में तालीम करने। घर में तालीम हुई तो पूरी बुराई शैतान सब बाहर चले जाता है। हमारे घर में तालीम इच नहीं ना, इस्लामी तालीम कहाँ है? बिल्कुल। उसके लिए हमें इज्तिमा होती है, इसी के लिए इज्तिमा में आको बैठना, सुनना, सुनती सो बुजुर्गों की बात आपको अमल करे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में बात करती हैं और दूसरा क्या भी बोलते नहीं उन्होंने। उसके ऊपर हमें अमल करे तो हमारी जिंदगी अच्छी होती है। हजरत आपके पाँव में एक शिकायत देख रहा हूँ हजरत, इसके बावजूद आप यहाँ तक आए, इसका क्या कहेंगे? तकलीफ है आपको? ना तकलीफ कुल है, जरी नहीं जी। पंजा काढ़ा ली मेरा आधा। अच्छा। आधा पंजा निकाला ली। हाँ। अब आना जरूरी है, नहीं तो मैं यहाँ बैठता कार में, तुम ना पूरी गुजरी वाले आको रो रो को जा रही है। हर साल गुजरी में मेहनत करते थे, हमें ढूंढले रही ना कहीं तुम्हें घर को रोले को गया कोई दिखदाल को, उससे नहीं आया समय घर को गुजरी में, मार्केटा में, बाजारा में। ये जबरदस्त साबिर दा मैं मैसूर का को 50 साल चले रहे, जब से भी गुजरी छोड़ा ना था मैं, ये साल चुके। अल्लाह आपको जल्द सेहत अता फरमाए। हाँ, सेहत की दुआ करो जरूर। और शहर के बड़े बड़े हमारे दीन जोड़ने का मकसद क्या तो सारी इंसानियत के अंदर जो है अल्लाह का दीन देना होना हमारा ये मकसद है। हर साल इज्तिमा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमा से एक बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि उम्मत के अंदर अल्लाह का दीन दिखा कि आपको मालूम कि हालत कैसे ही कम उम्र के बच्चे जो है जिनकी 10 साल 12 साल उम्र है, उन्होंने सलीशन में इसमें सब बुराई में मुब्तला हो गए। हम ना देखें तो दर्द होता है, सीने में तकलीफ होती है। हमें हर साल ये इज्तिमा जो करती है, एक ही तक मकसद, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद इज्तिमा करना, अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद है। इज्तिमाई शक्ल में सारी इंसानियत के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा करना ये हमारा मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी ईदगाह में हर साल की तरह इस साल भी जो है 2-3 तारीख को अल्लाह के जुमेरात जुम्मा आता है। लोग बोलते हफ्ता और 4 जुमेरात जुम्मा 20 बजे। इज्तिमा के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। वक्त फारिग कर अपनी कुर्बानियाँ को बढ़ाकर इज्तिमा में पहुँचिए। 2 दिन वक्त फारिग कर आना, कारोबार को छुट्टी डालकर दुकान बंद कर इंशाल्लाह 2 दिन इज्तिमा में रहें। क्या मालूम किसकी बात से हिदायत का सबब बन सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग निज़ामुद्दीन सब कुर्बानी देकर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातें हमारे लिए हिदायत का सबब है। तो मैं आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मैसूर की सारी आवाम 2 दिन छुट्टी डालकर कारोबार को इज्तिमा में आने की फिक्र करना है।